हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। हमने पिछली वीडियो में फॉर्म टैग के बारे में देखा था और इनपुट टैग को भी पढ़ा था। अब हम फॉर्म टैग के अंदर प्रयोग होने वाले अन्य टैग को भी देखेंगे। इनपुट टैग के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास बटन टैग। हमने यहाँ पे देखा था कि हम बटन जो है इनपुट से भी बना सकते हैं। ये हमने कल देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने देखा था कि हम इस प्रकार भी यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बटन टैग से जो है बटन बनाना है, तो मैं बटन टैग से बना सकता हूँ। तब आप लिखेंगे यहाँ पे बटन, और बटन लिखने के बाद जो भी इसमें आप वैल्यू दोगे यहाँ पे, तो उसी के नाम का आपका यहाँ पे बटन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं होम, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे एक होम नाम का एक बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक होम नाम का बटन आ चुका है। तो इस प्रकार जो है आप इसे प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया टैग का क्या यूज़ है? जब हमें मल्टी लाइन में जो है टेक्स्ट लिखना हो, हमें एक जो है थोड़ा बड़ा आकार का इनपुट फील्ड चाहिए, तब जो है हम टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करते हैं। चलो इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट से पहले जो है इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने बीआर टाइप कर लिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका एंटर योर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बीआर टाइप किया और यहाँ पे फिर से बीआर टाइप करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास ये फ़ील्ड जो है क्रिएट होकर के आ जाएगा कि यहाँ से मैं मल्टी लाइन में एड्रेस दे सकता हूँ, वरना आप अगर कोई भी मैसेज वगैरह लिखाना चाहते हो, तो आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हो। अब इसके एट्रिब्यूट्स भी हैं हमारे पास कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट विड्थ इंक्रीज़ कर सकूँ, मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकूँ, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे इसमें रोज़ की संख्या जो है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आपको विड्थ इंक्रीज़ करनी है, तब हम कॉल्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रोज़ इंक्रीज़ करके देखता हूँ, तो इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं रोज़। और रोज़ के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका कि मैं 15 लिखूँगा, तो 15 लिखते ही आप यहाँ पे देखोगे इसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। 10 लिख देता हूँ, तो इसमें आपकी हाइट और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 5 जो है रो यूज़ करता हूँ, तो 5 रो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हो, तब यूज़ करोगे कॉल्स। और कॉल्स में अगर यहाँ पे 30 लिखूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंक्रीमेंट हो गया इसकी विड्थ के अंदर। तो यदि आप इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो इंक्रीज़ कर सकते हो। साथ में अगर इसमें आप प्लेस होल्डर भी देना चाहते हो, तो वो भी आप जो है यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटर योर एड्रेस। तो इस प्रकार आप प्लेस होल्डर का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी। यहाँ पे नेम देना चाहते हो, उसका एक फ़ील्ड नेम भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड सेट एंड लीजेंड टैग। अब इन टैग का क्या प्रयोग होता है? देखो जो यहाँ पे फील्ड सेट टैग है, ये तो जो है फॉर्म के चारों तरफ को जो है बॉर्डर लगा देता है, और लीजेंड टैग का प्रयोग करते हैं यदि मुझे कोई टाइटल लिखना हो फॉर्म का। तो इसको देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। आपको जो है ना, यहाँ पे मैं फॉर्म ही खोल लेता हूँ। अगर मैं फील्ड सेट का उपयोग करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्म के अंदर सबसे जहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है आपका, यहीं पे आपको लिखना है फील्ड सेट। और ये फील्ड सेट जो आपका बंद होगा, ये इसको जो हम बंद करेंगे, ये करेंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पे आपका जो है फॉर्म बंद हो रखा है। इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये चारों तरफ को क्या आ गया, आपका बॉर्डर आ गया। अगर यदि आपको यहाँ पे जो है टाइटल लिखना है, तब यूज़ करेंगे हम लीजेंड टैग का। और लीजेंड टैग के अंदर हम लिख सकते हैं जो भी मुझे इसका नाम देना हो। तो यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिख कर के आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यदि आप लीजेंड टैग का प्रयोग करते हो, तो इस प्रकार आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अपना कोई भी फॉर्म का टाइटल डाल सकते हो। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ तक आप फुल सेट रखोगे, आपका वहीं तक बॉर्डर आएगा और लीजेंड टैग इसी के अंदर आपका प्रयोग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें मिल जाता है सेलेक्ट टैग एंड ऑप्शन टैग। अभी इन टैग का क्या प्रयोग है? अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर कॉम्बो लिस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, तब जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का प्रयोग करते हैं। तो मान लो कि मुझे एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसमें आप अपने स्टेट जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एंटर योर एड्रेस से पहले ही जो है क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने बीआर करके एक स्पेस क्रिएट कर लिया कि मैं यहाँ पे जो है क्रिएट करूँगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे लिख लोगे सेलेक्ट, सेलेक्ट। और सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे? ऑप्शन लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख लिया, और ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हो, वो आप ऑप्शन यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पंजाब।
नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप इसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार आपको जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट के आपको यहाँ पे नाम देने पड़ेंगे। और यदि मैं सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ सबसे पहला ऑप्शन डैश, डैश, डैश आप डैश, डैश लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। सिलेक्ट योर स्टेट तो यहाँ पे इस प्रकार आपका लिख कर के आ जाएगा सिलेक्ट योर स्टेट। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना स्टेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम नेम है, नेम तो आप कोई भी स्पेसिफिक नेम दे सकते हो, इसका बैकएंड के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट साइज़ है कि आप कितने ऑप्शन विज़िबल रखना चाहते हो। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर ही चले जाओगे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका साइज़। और ये अगर मैं 2 रखूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 विज़िबल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार आप जितने ऑप्शन विज़िबल दिखाना चाहते हो, आप उतना ही साइज़ यहाँ पे रख दोगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैकएंड के लिए डाटा रखते हो तो आपको वैल्यू फ़िल करना आवश्यक है। तो वैल्यू में भी आप वही लिखते हो, जो आप डिस्प्ले करते हो, ये ओनली डिस्प्ले करने के लिए कि यूज़र केवल इसे देख सकता है। लेकिन जो आप वैल्यू में यहाँ पे लिखोगे, ये आपका बैकएंड पर सेव होगा। जहाँ पर आपका डाटाबेस क्रिएट होगा, वहाँ पर जो वैल्यू के अंदर आपने लिख रखा है, केवल वही सेव हो, जो डिस्प्ले पे आप दिखा रहे हो, वो सेव आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपको हमें बहुत ध्यान से फ़िल करना है कि आपका जो डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं और जो वैल्यू लिखी हुई है, वो आपकी सेम होनी चाहिए यहाँ पर। और नेक्स्ट मिल जाता है हमें सिलेक्टेड। ये क्या करता है कि अगर आपको चाहिए कि कोई ऑप्शन आपका पहले से ही सिलेक्टेड हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्टेड हो, तब आप क्या कर सकते हो? जैसे कि अभी तो पहला सबसे पहले ये ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हरियाणा बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे सिलेक्ट रहे। तब जा कर के आप इसके अंदर लिख दोगे सिलेक्टेड और जैसे ही मैं सिलेक्टेड लिखूँगा तो हरियाणा देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, चाहे मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तब भी हरियाणा ही रहेगा। मैं चाहे और किसी को सिलेक्ट कर लूँ, सबमिट कर दूँ, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका हरियाणा ही यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। अब यहाँ पर आपका एक टास्क मिल जाता है, तो इस टास्क को आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फ़ॉर्म की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये सारे टास्क कर लोगे यहाँ पे। इसमें आपके सारे तरीके के फ़ॉर्म्स एंड सब चीज़ आपके यहाँ पे दी गई है। तो ये आप करके देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल5 कि एचटीएमएल5 क्या है, इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, कौन-कौन से नए टैग आए हैं, उनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।